चलिए तो टीडीएस हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। 2 वीडियो देंगे रिवीजन का, 2 वीडियो बढ़िया से वो 2 वीडियो कर लेना और सेक्शन को एकदम याद करो। अब फाइनल टच है ये, ठीक है। टीडीएस का ये फाइनल टच है। 2 वीडियो में पूरा बढ़िया से खत्म कर लो, फिर सम्स कर लेना, ओके। सबसे पहले हम लोग जो आज सेक्शन पढ़ेंगे, देखो सेक्शन नंबर 192, ठीक है। सेक्शन 192 जो है वो सैलरी का सेक्शन है। सैलरी क्या बोला था, देखो सैलरी अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है तो क्या एम्प्लॉयर टीडीएस काट सकता है? यस, काट सकता है। कब काट सकता है? जब वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाता है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख होता है। क्लियर है ना? अच्छा देखो ध्यान से सुनो, দেখো আচ্ছা তুমি এখন একটু শোনো, হ্যাঁ, তারপরে আমি তোমাকে এই যেখান দিয়ে পড়াচ্ছি রিভিশনটা ওটার ফটো দিয়ে দেবো, ওইখান থেকে পড়ে নেবে। क्लियर है? अच्छा तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एक लाइन हम पढ़ देते। सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख 3 लाख एज द केस में बी, दिस इज टेकन केयर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज, ठीक है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पेयर एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ये पेयर होना चाहिए। पेई कौन होगा? इंडिविजुअल होना चाहिए जो कि तुम्हारा एम्प्लॉय है। टीडीएस का रेट क्या होगा यहाँ पर भैया? जो बेसिक एग्जेम्पशन टैक्स लिमिट का रेट होता है क्रॉस करने से वही रेट होगा, ठीक है। टीडीएस कब काटा जाएगा? पेमेंट के वक्त, याद रखना। क्योंकि देखो हम तुमको बताए थे कि टीडीएस में 2 सिनेरियो अराइज हो सकता है, एक क्रेडिट होता है और पेमेंट। तो सैलरी काटा जाता है पेमेंट के वक्त। सेक्शन 192 रिलेट्स विद सैलरी, ठीक है, याद रखना। 192 ए जो है प्रीमैच्योर्ड विड्रॉल, माने पीएफ से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो। देखो क्या बोलता है, पीएफ से अगर आप पैसा विड्रॉल करते हो 5 साल से पहले अगर आप विड्रॉल कर लेते हो तो उस 50,000 के ऊपर तो टीडीएस कटेगा, और अगर मैच्योर्ड होने के बाद तुम विड्रॉ करते हो तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। मतलब प्री मैच्योर पे टीडीएस कटता है 50,000 के ऊपर, और मैच्योरिटी के बाद अगर 5 साल के बाद अगर तुम विड्रॉ करते हो तो टीडीएस नहीं करता। प्री मैच्योर्ड विड्रॉल पे टीडीएस करता है 50,000 के ऊपर, 50,000 या उसके ऊपर। क्या लिखा हुआ देखो, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। समझ में आया ना? ग्रेटर इक्वल टू का मतलब 50,000 होने से भी कट जाएगा, ठीक है। अच्छा इंडिविजुअल रेट कितना परसेंट है? 10% है। समझ में आया? और उसका बाद जो लिखा हुआ है कि फेलियर अगर हुआ है पैन वगैरह देने में तो ऑफकोर्स जो हायर लिमिट रेट हम लोग पढ़े थे 206AA में वो कटेगा। क्लियर है ना? तो 2 सेक्शन पढ़े, सैलरी क्या और प्रीमैच्योर प्रोविडेंट फंड का। 193 जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी देखो, इंटरेस्ट एक तुम्हारा बॉन्ड से हो सकता है, बॉन्ड्स वगैरह अगर तुम्हारा है, ठीक है, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड या 7.75% से सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड अगर होता है, वहाँ 10,000 से ज़्यादा अगर जाता है तो टीडीएस काटा जाएगा। कितना परसेंट? 10%। अच्छा पेई कौन होना चाहिए यहाँ पर? एनी रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब नॉन रेसिडेंट के ऊपर में अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है भैया। सैलरी वगैरह तो बोला, कुछ नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला तो वहाँ रेसिडेंट भी होगा तो चलेगा, नॉन रेसिडेंट भी होगा तो चलेगा। समझ में है ना? यहाँ पे एनी रेसिडेंट बोला है तो रेसिडेंट ही होना चाहिए। रेट क्या? एम्प्लॉयर काटेगा ना? हाँ एम्प्लॉयर काटेगा। अब वो एम्प्लॉय के ऊपर काटेगा। एम्प्लॉय अगर नॉन रेसिडेंट भी है तो चलेगा। प्रोविजन इस तरह से पढ़ना है। रेट कितना है? 10%। अच्छा सैलरी और प्री मैच्योर दोनों जो है वो तुम्हारा पेमेंट के वक्त कटेगा। 193 इंटरेस्ट जो है वो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम ऑफ द अकाउंट पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो अर्लियर होता है। सेम बात, माने अकाउंट पेई का अकाउंट में क्रेडिट हुआ और पेमेंट दोनों में जो अर्लियर होगा उस वक्त टीडीएस काट लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का, ठीक है। 194 ए जो है तुम्हारा ये भी इंटरेस्ट का है, ये बैंक वाला है। मतलब तुमको अगर कोई बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई पोस्ट ऑफिस तुमको इंटरेस्ट देता है 40,000 के ऊपर में, अगर तुम नॉन सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 के ऊपर है तो टीडीएस कटेगा। क्लियर है? अच्छा ये भी किसके ऊपर में? एनी रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां रेसिडेंट बोला वहां रेसिडेंट, जहां रेसिडेंट नहीं बोला वहां पे नॉन रेसिडेंट के ऊपर में भी एप्लीकेबल होगा 10%। सेम बात क्रेडिट और पेमेंट में जो अर्लियर होगा वही, ठीक है। अब भैया पेयर में केस में एक चीज देखो, एक चीज हम बताते हैं, कुछ सेक्शन है जैसे 5 सेक्शन 194 ए सी एच आई जे, याद रखना ए सी एच आई जे। एक बार बोलो ए सी एच आई जे। यहां क्या होता है, कभी भी अगर टीडीएस काटने से पहले, ध्यान से याद रखना, टीडीएस काटने से पहले
पेयर चेक कर लेगा कि अगर उसका बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस के केस में अगर उसका मान ले उसका अगर बिजनेस है तो उसका जो सेल्स होना चाहिए वो 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, और प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीव 50 लाख के ऊपर अगर है तभी टीडीएस काट सकता है। कौन कौन सा सेक्शन में? ACHIJ, AC लिख लो 194 ACHIJ। इसीलिए जब 194 ACHIJ हम लोग पढ़ेंगे वहां ये बात लिखा हुआ रहता है कि जो पेयर है वो तभी टीडीएस काट सकता है अगर उसका बिजनेस के केस में टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, और प्रोफेशन के केस में अगर ग्रॉस रिसिप्ट है तो 50 लाख से ऊपर है। ACHIJ अभी ए पढ़ लिए। फिर आता है 194B। अच्छा 194A में क्या बोला? बैंक वाले केस में अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो 40,000 के ऊपर 10%, 50,000 के ऊपर सीनियर सिटीजन, और तुम्हारा एक बोला था अगर तुमको और कहीं दूसरे जगह से इंटरेस्ट मिलता है तो वो 5,000 के ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट वाले के केस में हम एक चीज नहीं बताए थे, जो डिवेंचर होता है उसका इंटरेस्ट पर भी टीडीएस काटा जा सकता है 5,000 के ऊपर। 5,000 के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस कटेगा, लेकिन वो कौन सा कंपनी डिवेंचर के ऊपर में इंटरेस्ट पे करेगा? वो कंपनी होना चाहिए पब्लिक और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाला कंपनी होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया बात क्या बोले? ठीक है, मैंने पूरा जो पढ़ा रहे हैं पूरा एकदम बढ़िया से देख लो, ठीक है। फिर 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000 के ऊपर हुआ तो टीडीएस कटेगा। एनी पर्सन बोला, एनी पर्सन माने इंडिविजुअल भी आ सकता है, नॉन माने रेसिडेंट भी आ सकता है, नॉन रेसिडेंट भी आ सकता है, 30% पेमेंट के वक्त। ओके, फिर है 194BB में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस होता है 10,000 से ऊपर। बी में तुम्हारा क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम, लॉटरी, और बीबी में हॉर्स रेस आता है 10,000 के ऊपर। क्लियर है? 30% पेमेंट के वक्त, ठीक है। तो देखो हम लोग सेक्शन 192 पढ़ चुके हैं, सैलरी। 192A प्रीमैच्योर्ड विड्रॉल जो होता है वो। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194 है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, मैंने बैंक वाला देते हैं। 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी। 194BB जो है तुम्हारा वो हॉर्स रेस है। क्लियर है ना? तो अभी हम लोग एक बार में 194 भी पढ़ा सकते थे। हाँ बच्चा। अच्छा नेक्स्ट करो, 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। देखो यहाँ पर दो बात बोला गया है कि अगर तुम एक बार में पेमेंट करते हो, मतलब सिंगल पेमेंट करते हो, तो 30,000 के ऊपर रहा तो टीडीएस कटेगा, और एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख के ऊपर अगर रहा तो टीडीएस कटेगा। सिंगल सम क्रेडिट और पेड 30,000, और एग्रीगेट सम क्रेडिट और पेड टू कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख। क्लियर है ना? समझ में आ गया बात? अब यहाँ पेयर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल प्रोविजनल, जो ये सब टीडीएस काट सकते हैं। पेई कौन होगा? याद रखना यहाँ पर पेई बोला रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, बार बार बात बोल रहा है, रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। रेट क्या है? अगर इंडिविजुअल अगर मान लो यहाँ पर देखो दो रेट है, 1% ऑफ द सम पेड क्रेडिट होना चाहिए, 1% होता है और 2% होता है। 1% सम पेड और क्रेडिट इफ द पेई इज एन इंडिविजुअल और HUF, और 2% पेड और क्रेडिट इफ द पे इज अदर पर्सन। मतलब इंडिविजुअल HUF के केस में 1% और अदर के केस में 2%। ठीक है, कब होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सच अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, माने क्रेडिट होगा या पेमेंट में जो अर्लियर होगा वो ऑलमोस्ट सेम बात है। क्लियर है ना? अच्छा, तो हम देखो तुमको क्या क्या बोले थे, AC, यहां भी वही बात होना चाहिए, C में भी वही बात होता है। C में भी जब पेमेंट किया जाएगा तो जब यहाँ पर पेमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टी को ये चेक कर लेना चाहिए कि वो जो टीडीएस काट रहा है उसका बिजनेस अगर है तो सेल्स 1 करोड़ से ऊपर है कि नहीं है, और प्रोफेशन अगर है तो ग्रॉस रिसीव 50 लाख के ऊपर है कि नहीं है। AC क्या क्या सेक्शन बोले थे? ACHIJ। ओके, अच्छा नेक्स्ट आ रहा आपका 194D, ये इंश्योरेंस कमीशन का बात करता है। 15,000 के ऊपर हुआ तो टीडीएस कटेगा। एनी रेसिडेंट 5%। क्लियर है? ये 194D है। उसके बाद 194G में आओ। G जो है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। 15,000 के ऊपर हुआ तो टीडीएस कटेगा 5%। 194G है। और 194H जो है कमीशन ऑन ब्रोकरेज है, 15,000 के ऊपर हुआ तो टीडीएस कटेगा। समझ में आया बात? केवल H
तो देखो हम जो जो सेक्शन तुमको पढ़ाए थे ACHIJ, उसमें A बता दिए, C बता दिए, H बता दिए, क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा आ गया, ये सब कमीशन का सेक्शन था, क्लियर है। इसके बाद तुम आ जाओ 194 DA, इंश्योरेंस के ऊपर था। 1 लाख के ऊपर अगर तुमको 1 लाख के ऊपर अगर तुमको पेमेंट हो रहा, 1 लाख के ऊपर, ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख के ऊपर तुम्हारा होता है अगर, तो 1 लाख इक्वल टू है, मतलब 1 लाख भी होगा तो कटेगा, ठीक है। तो उस पर TDS कटता है कितना परसेंट, 1%, 1%। अब इंश्योरेंस के केस में थोड़ा चेक करना पड़ेगा, पॉलिसी वैल्यू वगैरह बताए थे ना, ठीक है, चेक कर लेना। और एक बात याद रखना, अगर एग्जेम्पशन हो जाता है तो TDS नहीं कटेगा। भैया एग्जेम्पशन होगा कि नहीं होगा कैसे समझ में आएगा, वो चेक करना पड़ेगा तुमको, पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड, समझ में आया ना, पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड। अगर याद रखना, अगर तुम्हारा जो प्रीमियम पेड है, जो तुम प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो वो तुम्हारा लोअर है पॉलिसी वैल्यू से, तब तुमको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 10 में, तो फिर उस पे TDS नहीं कटता है। ओके, अच्छा 194 ये DA था। इसके बाद हम लोग आते हैं 194E। 194E जो है ये हम पेमेंट करेंगे किसी भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन बोले थे ना, क्रिस गेल, फॉरेन प्लेयर क्रिस गेल, कोई भी फॉरेन प्लेयर, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस गेल, समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा है, ठीक है। कोई भी फॉरेन प्लेयर को पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, इसका जो लिमिट है वो 20% प्लस 4% हेल्थ और एजुकेशन फीस भी लिया जाता है इसमें। 20.8%। हाँ 20.8, ताकि ना 20 ऊपर 4% लिए 20.8 हो जाए, ठीक है। 194E था, ओके। फिर है 194EE, NSC पे लिया जाता है 2500। अच्छा, स्पोर्ट्समैन का कोई भी लिमिट नहीं है, कुछ भी होगा कट जाएगा 20.8%। फिर है 194EE। 194EE जो है वो नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट पे 2500 के ऊपर वो तो TDS कटेगा, ओके। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल HUF 10% है इसका रेट, ठीक है। याद यही रखना है कि तुमको तुम्हारा जो पेई है वो कौन होगा और रेट याद रखना, पेई याद रखना और रेट याद रखना, कौन पेई होगा और कौन रेट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर रेंट में क्या बोले थे, 2,40,000 के ऊपर हुआ तो TDS कटेगा 2,40,000 के ऊपर। छोटा एसेट्स पे 2% और बड़ा एसेट्स पे 10%, 2% प्लांट इक्विपमेंट, 10% लैंड बिल्डिंग, इस सब पे है, क्लियर है ना। अब एक चीज और यहाँ भी याद रखना है, 194I भी हम क्या बोले थे, क्या बोले थे, ACHIJ, तो आया ना। यहाँ भी जब TDS काटने हम जाएंगे तो हम चेक कर लेंगे, अगर मैं काट रहा हूँ TDS तो मेरा बिजनेस का जो टर्नओवर होना चाहिए वो 1 करोड़ के ऊपर, प्रोफेशन है तो 50 लाख के ऊपर, क्लियर है, तभी हम TDS काटेंगे। ACHIJ ये आई था भैया। IA क्या बोलता है, देखो। अच्छा 194I के बाद ना तुम 194IB में आओ। IB भी क्या बोलता है, अगर तुम 50,000 से ऊपर मंथली, देखो यहाँ मंथली आता है, रेंट 2,40,000 ईयरली था, 50,000 के ऊपर अगर तुम मंथली पेमेंट करते हो, 50,000 के ऊपर मंथली पेमेंट करते हो, ये पार्ट पेमेंट भी हो सकता है, तो उस पर TDS कटेगा 5%। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होना चाहिए, जो लास्ट रेंट पे करेगा वो याद रखना, सम्स भी हुआ इसके ऊपर में, लास्ट रेंट जो पे करेगा वो या डिडक्टिव के अकाउंट में क्रेडिट होगा, दोनों में जो अर्लियर होगा वो लेना है, समझ में आया बात। लास्ट रेंट देखो लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट ऑफ फॉर द लास्ट मंथ, बार बार बोला लास्ट मंथ, ठीक है, प्रीवियस ईयर ऑफ द लास्ट मंथ टेनेंसी, इफ द प्रॉपर्टी इज वैकेटेड ड्यूरिंग द ईयर एज द केस में बी द अकाउंटेंट द पेई, और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, माने लास्ट मंथ वाला जो क्रेडिट हुआ वो या पेमेंट में जो अर्लियर हुआ उस पे कटेगा 50,000। IB 50,000 का लिमिट बोलता है, 50,000, क्लियर है ना। 50,000 के ऊपर TDS कटेगा 5%। तो IB पढ़ा दिए, IB भी पढ़ा दिए। अब IA जो क्या है, IA है आपका पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर में TDS नहीं कटता है, नहीं। एग्रीकल्चरल लैंड अगर तुम अक्वायर कर रहे हो, खरीद रहे हो किसी से, तो TDS नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड पे TDS नहीं कटता है, क्लियर है ना। 50 लाख के ऊपर याद रखना, पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी पेई कौन होना चाहिए, रेसिडेंट 1%, सेम बात वही, पेमेंट और क्रेडिट में अर्लियर जो हुआ वो लेना, IA, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग IB तो पढ़ चुके हैं, IB पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाओ
आई जो है फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटेंस फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। 30,000 के ऊपर अगर जाता है इन लोगों को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस कटेगा 194J में, 194J। लेकिन याद रखना, हाउएवर डायरेक्टर के लिए कोई लिमिट नहीं है, लिखा ना, हाउएवर दिस लिमिट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर को अगर आप कोई भी रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो उस पर कोई भी टीडीएस फीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। यहां भी जे में वही बात लिखा हुआ, पेयर को चेक कर लेना पड़ेगा कि पेयर का औकात है कि नहीं। उसका अगर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख के ऊपर प्रोफेशन के केस में और टर्नओवर के केस में अगर 1 करोड़ के ऊपर है तभी टीडीएस काटेगा, नहीं तो नहीं। तो क्या क्या बोले थे सेक्शन ACHIJ, पेयर का टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जरूर चेक करना। अगर क्रॉस नहीं करता है तो टीडीएस मत काटना। देखो सम्स में तुमको फंसा देगा, तुमको लगेगा कि इस पे टीडीएस कटना चाहिए, ए में कटना चाहिए, सी में कटना चाहिए, जे में कटना चाहिए, आई में कटना चाहिए, लेकिन लास्ट लाइन ये भी बोल दिया कि उन लोगों का टर्नओवर जो है वो बिजनेस का 80 लाख है तो टीडीएस नहीं काटेगा। ओके, अच्छा फिर आता है एलए जो है कंपलसरी एक्विजिशन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता, 2.5 लाख के ऊपर रहा तो टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ओके, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर कंपनसेशन 10% है पेमेंट के वक्त, ठीक है। अच्छा फिर 194M आता है। देखो 194M जो है ये पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन, ब्रोकरेज फीस, प्रोफेशनल सर्विस। 50 लाख के ऊपर हुआ तो टीडीएस 5% कटेगा। अब भैया आप तो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह पढ़ा दिए, फिर हम बोलते देखो 194M जो है ना वो क्यों बना पता है, वो क्यों माता बोले ना, हाँ माता क्यों पता है, वो सबके देखो CH और J, CH और J, CH और J, CH और J में अगर टीडीएस नहीं काट रहे हो तो M में काट लो। क्यों CH J में आप टीडीएस नहीं काट रहे हो, क्यों नहीं काट रहे हो? क्योंकि बिजनेसमैन का जो ग्रॉस रिसिप्ट है या प्रोफेशनल का जो ग्रॉस रिसिप्ट है और बिजनेसमैन का जो टर्नओवर है वो क्रॉस नहीं कर रहा है। किसको क्रॉस नहीं कर रहा? जो तुम्हारा लिमिट है, लिमिट को क्रॉस अगर कर जाता है तभी कटता है, लेकिन ये लोग क्रॉस नहीं किया तो फिर कहां काटेगा? M ठोकेगा। समझ में आएगा ना बात? एग्जाम में अगर ऐसा सम्स है तो ये मत बोलना कि नहीं कटेगा, अरे पगला M में काट, क्या M में देख लिखा भी है CH और J के लिए M है 5%, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा का पूरा रिवीजन से वीडियो था एक, बढ़िया से देख लेना। ओके।